हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि लोगों को आप में क्या चीज़ अच्छी लगती है। आप यहाँ पे लोगों में अपना पर्सन भी ले सकते हैं, आप लोगों में कोई भी लोग ले सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपको लगे वो ले सकते हैं। ये पिकअप कार्ड है, एथरल विजन, ये पाइल नंबर 1 है। टैरो एलिमिनेटी 2 है, ये 1 है, ये 2 है। आप इसको यहाँ पॉज कर लें, देख लें, जो चीज़ अट्रैक्ट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ अट्रैक्ट ना करे उसको मत लीजिएगा, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है, ये ऐसी नहीं है कि आप इसको ये समझ लें कि ये सिर्फ पर्सनल रीडिंग है, ठीक है। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। और इसके अंदर कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, करंट पर्सन भी हो सकता है, फ्यूचर पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए क्या सोचेगा, जो भी आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो लोगों को आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसंद आएगी या आती है या आई थी, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। बहुत खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, सारे न्यू बिगनिंग के। स्ट्रेंथ, लियो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और फिर आया है 4 ऑफ कप। सबसे पहले जो लोगों को आप में बात पसंद आती है या आएगी, आपके पर्सन को पसंद आती है, जो आपके क्रश को, जिसको भी ये पसंद आती है, आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हर पर्सन के बारे में बहुत दिल से सोचते हैं, बहुत बहुत दिल से सोचते हैं। आप अपने पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन आप हमेशा दूसरों को ऑफ़र देने के लिए तैयार रहते हैं। आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ऐसे लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका पैशन उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हर पर्सन की मदद ऐसे करते हैं जैसे कि वो आप ही की फैमिली का पर्सन हो। क्योंकि होता है बाज़ दफ़ा लोग फैमिली के लिए ज़्यादा करते हैं, दोस्तों के लिए कम, या दोस्तों के लिए ज़्यादा करते हैं, फैमिली के लिए कम। मुझे लगता है आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लगती है, आप उसको भूलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितना हार्ड हो आपके लिए, लेकिन आप भूलने की कोशिश करते हैं। आप में लोगों को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको लोगों की चीज़ें लाइफ बदलने में बहुत हेल्प करते हैं। यानी अगर कोई किसी प्रॉब्लम में, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसके लिए खड़े होकर एक दीवार की तरह लड़ सकते हैं। आपके पर्सन को जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपका पैशन कभी किसी के लिए कम नहीं होता। हाँ, अगर आपने किसी को अपने आप से अलग भी किया है तो उसकी मेन रीज़न ये होता है कि आप नहीं चाहते हैं कि आप और हर्ट हो। हालांकि आप हर्ट बहुत हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप हर्ट कम हो, इसलिए आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दूर ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल उसकी लाइफ से निकल जाएं। वो दूर ऐसा होता है कि आप दूर रह के भी उसके लिए दिल से दुआ कर रहे होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को आपकी ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि आपने हमेशा अपनी अपने फॉर्चून से दूसरों को भी खुशी दी है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी आई है तो आपने वो सबके साथ सेलिब्रेट की है, आपने सबके साथ शेयर किया। आप चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में अपनी हर चीज़ को एंजॉय करें। आप लोग चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो भी आपके साथ खुश रहें, वो भी आपके साथ एंजॉय करें। मुझे ये भी लगता है कि आपकी सबसे अच्छी खूबी है, आप में बहुत बहुत पेशेंस है। जो लोगों को आप में पसंद आते हैं, या आपके पर्सन को पसंद आते हैं, या आने वाले पर्सन को पसंद आते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी जो एक सेक्रीफाइस देने की आदत है, अपने दर्द को छुपाने की आदत है, वही आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। वही चीज़ आपको दूसरों से अलग करती है। आप हमेशा लोगों के साथ
हाथ में हाथ लेके चलना चाहते हैं, आप उनको एक अच्छा गाइडलाइन देना चाहते हैं, अच्छी गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसमें आपने बहुत कुछ खोया और आप नहीं चाहते हैं कि और लोग भी उस दौर से गुजरें, क्योंकि आपने एक सख्त वक्त देखा, इसीलिए आप लोगों की मदद करना बहुत अच्छे से चाहते हैं। अगर आप एक चीज़ और देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, हालांकि इधर भी एक शेर बना है, इधर भी एक शेर बना है, यहाँ पे एक ईगल बना हुआ है, यहाँ पे एक काव नुमा बनी है, यहाँ लोग बने हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपके अंदर हर पर्सन के लिए बहुत बहुत मोहब्बत है, और ये चीज़ आपको लोगों से अलग करती है, चाहे वो कोई चरिंद यानी कि जानवर हों, परिंदे हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, रेप्टाइल्स हों, जो भी चीज़ हो, फिशेज़ हों, आपको सबसे मोहब्बत है। अगर नहीं भी है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उनको हर्ट करते हैं, आप उनके लिए अच्छा रखते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, वो वेजी हैं, वो ज़्यादा मीट लवर नहीं हैं। उसके अंदर मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ते भी हैं। अगर नहीं भी लड़ते हैं तो अगर एनिमल के साथ कुछ हो रहा हो तो आप उसके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आप में अच्छी लगती है या लोगों को आप में अच्छी लगती है। टावर, एरीज, लियो, सेज, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी जो अच्छी खूबियां हैं या अच्छी चीज़ें हैं जो लाइक करते हैं, उसमें एक ये भी चीज़ है कि आपका जो लोग हैं वो ये लाइक करते हैं कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि लोग आपको क्या दे रहे हैं। आपने हमेशा अपना हाथ देने के लिए बढ़ाया है, हमेशा मोहब्बत से देने के लिए बढ़ाया है। हालांकि इस आपकी खूबी की वजह से और आपकी इस हैबिट की वजह से, या आपकी इस, कहते हैं ना कि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि सिर्फ लोगों को देना है, उसके वजह से आपने बहुत सारे धोखे खाए अपनी ज़िंदगी में, और आज तक आप उन धोखों से नहीं निकले। शायद कुछ देर के लिए आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट भी आया हो कि आपने सोचा हो कि नहीं मुझे अब अपना सोचना है, लेकिन फिर आप कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं लोगों के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, ये कर सकती। मुझे लगता है आपने अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से यू गाइस ट्राई टू बी चेंज, एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ, बिकॉज यू आर, कहते हैं ना कि यू आर बाय बर्थ, आप लोग एक नर्चरिंग करने वाले लोग हैं। बाय बर्थ आपके अंदर, कहते हैं ना कि ये चीज़ आई है, ये आपको इनहेरिट है, ये आपको अपनी विरासत में मिली है, लोगों को देना, लोगों की हेल्प करना। मुझे लगता है कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत दयालु थे, बहुत देने वाले लोग थे, और मुझे कुछ लगता है कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे एग्रीकल्चर से भी रिलेट करते थे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं या लोग हैं वो आपको ये भी देखते हैं कि अगर आपको किसी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्शंस हो, आप उससे लड़ते नहीं हैं, बल्कि आप लोग जो हैं उसका हल निकालते हैं, और या तो आप खामोश हो जाते हैं। मुझे लगता है आप लोग ज़्यादातर खामोशी की मार मारते हैं लोगों को। आपके नेचर में दू बदू लड़ना नहीं है, कि एक होता है ना कि लड़े जा रहे हैं, उसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, आप कहते हैं सही है, तुम सही हो, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी आर्ग्यूमेंट विद यू, और आई डोंट वांट टू बी फाइट विद यू। तो आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में पीस चाहते हैं, बहुत पीसफुल लोग हैं आप लोग। और मुझे लगता है कुछ लोगों को जो इस पाइल में है उन्हें चाय या कॉफ़ी बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर ना पिए तो उनके सर में दर्द हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा मुझे। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड और निकालते हैं,
और ये लास्ट कार्ड है। ये कार्ड जो है ये एक्स्ट्रा कार्ड है और ये मुझे इसका श्योर नहीं है, इसलिए मैं इस कार्ड को नहीं रखती हूँ। एस ऑफ कप, अगर आप देखें आपके में तीनों आए, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, एस ऑफ वन, सिर्फ एस ऑफ सोर्ड्स नहीं आए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए। आपके कार्ड्स देख के मुझे यहाँ पे ये लगता है सबसे पहले आपके पर्सन या लोग आपको ये पसंद करते हैं कि आप लोग बहुत खुददार लोग हैं। खुददारी आप में बहुत बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं लाइफ में, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अगर आपने किसी से कुछ मांगा भी है तो उससे बढ़ चढ़ के वापस किया है। लोगों की आपकी सबसे अच्छी बात लगती है, आप बड़े इमोशनली अटैच्ड हैं। और आपके अंदर ये भी है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं, लोग कभी कभी सोचते हैं कि इतनी तकलीफ़, इतने पेन में रह के कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, कोई अपने आप को इतना डेडिकेटेडली लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता है। और आप लोगों ने हमेशा अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट किया है, हमेशा अपना हाथ बढ़ाया है, लोगों को दिया है। और जहाँ तक नाइट ऑफ वंस की बात है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो भी हैं या लोग जो भी हैं, वो आपके पैशन को बहुत एडमायर करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ एज ए फ्रेंडशिप, एज ए पार्टनर, एज ए सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपका रिश्ता उनसे है वो बहुत अच्छा है और उसको खोना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके साथ हमेशा ग्रोथ दिखती है, हमेशा आपके साथ, यानी आपके साथ रहने में लोगों को ये फ़ील होता है कि आपके साथ रहें ना तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, बहुत अच्छे पर्सन बनते हैं। हो सकता है कि आपका वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ थिंकिंग जो है लोगों को चेंज करती हो। मुझे ये भी लगता है कि लोग आपके साथ अपने आप को बहुत अटैच फील करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपसे अपने सीक्रेट शेयर करते होंगे जो वो किसी के साथ नहीं कर सकते, और वो आप हैं जिनके साथ वो करते होंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे नहीं लीजिएगा। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका फ्यूचर जो पर्सन आएगा वो आपके बारे में क्या सोच सकता है, भाई बहन, जो भी पर्सन जिसके बारे में भी सोच रहे हैं कि वो आपको क्यों लाइक करते हैं और वो आप लोग उस आपसे नहीं कह पाएँ जो चीज़ें वो आपके अंदर देखते हैं और आप लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो ना करे उसे मत लीजिएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 10 of Wands, एरीज, लियो, सैज। दूसरा कार्ड आया क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 वाले ही आके दोबारा देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 को भी कुछ सेम से ही कार्ड हैं। फिर कार्ड आया है हैंगमैन, एरीज, लियो, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर की एनर्जी है। फिर आया है स्ट्रेंथ। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 ही आया हुआ है। हो सकता है ये उसकी कंटिन्यू रीडिंग हो, लेकिन अगर आपको लगे तो आप पाइल नंबर 1 भी जाके देख सकते हैं। फिर आया है जजमेंट। ओके, आपकी जो सबसे अच्छी बात है, आपकी जो सबसे खरी बात है, वो ये बात है कि आप जो है, जजमेंट का कार्ड आया है एरीज, लियो, सैज। आपकी जो सबसे खरी बात है वो ये बात है कि आप जो हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हमेशा सच बोलते हैं। बड़े खरे लोग हैं, दिल से बड़े 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 खरे हैं आप लोग। आप लोगों को झूठ से नफ़रत है, और अगर झूठ कभी बोलना भी पड़ जाए तो वो किसी के फ़ायदे के लिए होगा। मुझे आपका ये देख के लगता है कि लोगों को आपकी सच्चाई बहुत पसंद है। इवन आपने अपने सच के लिए बहुत से रिश्ते खोए हों,
बहुत से लोग आपको छोड़ के चले गए हों, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग में है कि लोगों आपको जो पसंद करते हैं वो यही वजह है। चाहे आपको सच के लिए कितने भी गम सहने पड़ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम सहनी पड़ जाए, हालांकि आपका दिल उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर होता है, मोहब्बत देना चाहते हैं, नर्चरिंग करना चाहते हैं, अपने आप से फ़ायदा देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ झूठ और सच की बात आए वहाँ पे आप किसी की नहीं सुनते, क्योंकि आपको नफ़रत है झूठ से। इवन क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं किसी की भी वजह से, उसमें बहुत बड़ा हाथ झूठ का रहा है। आपको जिस चीज़ से नफ़रत थी वही लोग आपके साथ करते रहे हैं। मुझे लगता है आपको उन लोगों से भी नफ़रत है जो अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं कर पाने देते हैं और वो लटका के रखते हैं, और लोगों को आपकी चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि आप कभी भी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं जो कंफ्यूज्ड हो, आपको लेके कंफ्यूज्ड हो। आप चांस ज़रूर देते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप उससे कह देते हैं, कह देती हैं कि नहीं भाई, मैं इतना आगे नहीं चल सकती या मैं नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है लव के मामले में, हो सकता है कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, लोगों का हो। अगर कोई आपको सिर्फ टाल मटोल कर रहा हो तो आप कहते हैं नहीं भाई तुम बहुत टाइम ले रहे हो, या तुम्हारी जो है हमारा माइंड नहीं मिलता है, या तुम गलत हो, यूँ हो। आप बिल्कुल कहते हैं ना कट थ्रोट हैं आप। आपको किसी को भी आप खुश करने के लिए ना झूठ बोलते हैं, ना अपने आप को चेंज करते हैं। लोगों की आपकी ये बात बहुत पसंद है, आप बहुत वॉरियर का टाइप के लोग हैं। आपको लड़ना आता है, लड़ना ये नहीं कि ज़बान से, हक के लिए लड़ना आता है। आप लोग हो सकता है लॉयर्स हो सकता है एचआर में हो, आप लोग आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, या आपका पर्सन आर्मी मिलिट्री में हो, इसलिए उसको आपकी खूबियाँ पसंद हो कि आप बड़ी फोकस्ड, बहुत अपने आप को पुट टुगेदर के साथ आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हक बात पे लड़ें, और यही चीज़ आपको अलग करती है। आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, हालांकि आप एक फेमिनन क्यों ना हो। अगर आप मैस्कुलिन हैं तो इट्स फाइन, आप मेल हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी, आपको लड़ना आता है हक के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चाहे आपको कितने भी कठिनाइयाँ सहनी पड़ें, कितना भी लड़ना पड़े, लेकिन आप सच के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। और आपको ऐसे लोग जो झूठ के सहारे हों, जो प्रोफेशनल हो, मुझे लगता है आप लोगों को जो प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं आपको उनसे भी चिढ़ होती है। यानी एक मैं मिसाल दे रही हूँ, आपको ऐसे चिढ़ होती है प्रोफेशनल, ये ज़रूरी नहीं कि जॉब के सिलसिले में हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ मैं 4 बजे आऊँगी और मैं आऊँ 7 बजे, आप लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, हमारा टाइम भी तो कीमती है। 4 बजे का कह के 7 बजे आए, कितने काम रहते थे। इस टाइप के नहीं होते हैं बड़े, आप लोग एक बड़े एक स्ट्रक्चर और बहुत वेल मैनर्ड लोग हैं। आपका जो मैनर्ड है ना, आपको जो अपनी फैमिली से मिले हैं, वो आपको बहुत बहुत लोगों से अलग करती है और आपको लोगों से सुपीरियर बनाती है। टेन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग अक्टूबर की पैदाइश हों, या जिसके बारे में पूछ रहे हो उसके लिए 10th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसकी बर्थडे हो। एस ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। 4 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड देख के मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि कुछ लोग जो थे, शायद मुमकिन है आपको किसी मैरिड मैन से प्यार हुआ हो या मैरिड फीमेल से प्यार हुआ हो, उसकी फैमिली भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी मोहब्बत की सेक्रीफाइस दी है बहुत स्ट्रांगली। ये कुछ लोगों के लिए है। मुझे लगता है आपने अपनी मोहब्बत को दबा के रख लिया, छुपा के रख दिया। शायद कुछ लोगों को इस बात का मालूम था, कुछ लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अगर आपके पर्सन को मालूम था या लोगों को मालूम था कि वो एडमायर करते हैं कि आपने सेल्फिश होकर कोई फ़ैसला नहीं किया, आपने उस पर्सन को जाने दिया कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, तुम्हें जो सही लगे, तुम्हें जो खुशी मिले करो। मुझे लगता है कि बार बार जो मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अपने, कहते हैं ना, अपनी बातों के, अपने रूल्स के, अपने हर चीज़ के। और शायद ये वजह है कि आपने हमेशा बहुत सारी चीज़ें इसलिए खो दी क्योंकि आपने जो भी चीज़
एक आपका जो कहते हैं ना, आपका एक थ्योरी है वो सबके लिए एक जैसी है। ये नहीं है कि इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं मैं इसके लिए ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। आपकी हमेशा थ्योरी सबके लिए सेम रही है कि अगर गलत है तो वो सबके लिए सही है, वो सबके लिए। तो कहीं ना कहीं आपने, ज़रूरी नहीं है शादीशुदा हो, आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ में वो सेक्रीफाइस की है जिसने आपको बहुत बहुत लोगों में सुपीरियर बना दिया है। लोगों ने आपको एडमायर करना शुरू कर दिया है। दे थॉट के यू आर वेरी 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 फोकस्ड एंड वेरी वेल मैनर्ड पर्सन। मुझे बार बार आ रहा है वेल मैनर्ड, फोकस्ड, और बड़ी आपके स्वभाव से देख के लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी फैमिली से हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने फाइनेंशली स्टेबिलिटी को खोया था, लेकिन कहीं ना कहीं पाया भी। बहुत सारे फाइनेंशली प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी को पुट टुगेदर किया, रीस्टार्ट किया। और मुझे लगता है आप बहुत बहुत ज़्यादा अंदरूनी दुखी हैं, चाहे आप सामने सबके बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हों, लेकिन अंदरूनी आपका दिल बहुत दुखी है। और आपको कभी कभी किसी सहारे की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आप कभी शो नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं, या आपका पर्सन एडमायर करता है, या लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। 3 कार्ड और निकालूंगी। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ। मुझे यहाँ पे ये लगता है, जो मुझे एनर्जी फील होती है, शायद आपके पार्टनर ने आपको बहुत कोई लाइम एक्सक्यूज़ दे के आपको छोड़ा है, या आपके पार्टनर ने आपको रिश्ता ख़त्म करके बहुत, कहते हैं ना कि आपको झूठ बोल के चले गए हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपका पर्सन या लोग जिन्होंने आपकी सिचुएशंस देखी, या वो पर्सन ने, वो इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं कि आपने उनकी छोटी सी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी आपको ऑफ़र दी थी, या लाइफ में जो भी देना चाहा था, आपने उस चीज़ को डिनाई कर दिया बिकॉज ऑफ हिज झूठ, बिकॉज ऑफ हिज और हर झूठ एंड चीटिंग। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का जो मेन जो चीज़ है, आपको जो नफ़रत है, मुझे बार बार आ रहा है कि आपको लायर से, झूठ से नफ़रत है। और आप लोगों ने उस पर्सन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया, हालांकि उसके पास आपके लिए ऑफ़र भी थी। आपने कहा नहीं, तुमने रिश्ते की स्टार्ट ही झूठ से की है, आगे क्या होगा, और आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। लोग आपको एडमायर ये करते हैं कि आपने हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखा है, लेकिन अगर कोई पर्सन आपको लेट डाउन करे, झूठ बोले, चीटिंग करे, आपके पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं आया है, लेकिन मुझे एनर्जी लग रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। मुझे लगता है कि आपने अपने आप को खुद संभाला, आपने अपनी लाइफ को संभाला। कुछ लोगों ने अपने बहन भाइयों को भी संभाला, अपने पेरेंट्स को संभाला, इवन दो कि आपने लाइफ में बहुत दुख देखे, बहुत सारी चीज़ें नोट की, और उसके बाद भी आपने अपने आप को लेट डाउन होने नहीं दिया। मुझे यहाँ ये भी लगता है कि आपकी जो सबसे अच्छी बात लोगों को अच्छी लगती है कि आप कभी पास्ट पे रोते नहीं हैं, चाहे अंदरूनी रोते हों, लेकिन सामने आप जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं लोगों को आपकी, ये चीज़ बहुत बहुत पसंद है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।